और वही रुख करते हैं आंध्र की खबरों का, नजर हेडलाइंस पर। एपी पंचायत इलेक्शन के पहले मरहले में वाईएसआरसीपी की हवा, तेलुगु देशम पार्टी को दूसरा मकाम। विशाखा स्टील प्लांट की निजीकारी के खिलाफ एहतजाज, सड़कों पर उतरे मुलाजमीन और सियासी लीडर। स्टील प्लांट को बचाने के लिए असेंबली का खुसूसी इजलास तलब करने की मांग, ज्वाइंट एक्शन कमेटी की तश्कील। शर्मिला की जानिब से सियासी पार्टी की तश्कील का इम्कान, नायडू ने जगन मोहन रेड्डी पर धोखा देने का लगाया इल्जाम। एपी पंचायत इलेक्शन के पहले मरहले में वाईएसआरसीपी को सबकत मिली है। तेलुगु देशम पार्टी को दूसरा मकाम हासिल हुआ है। करनूल के 140 सीटों में से वाईसीपी को 108 सीट हासिल हुए हैं। कड़पा के 206 सीटों में वाईसीपी को 177 सीट हासिल हुए। टीडीपी को 24, प्रकाशम में वाईसीपी को 169 और टीडीपी को 41। प्रकाशम में वाईसीपी को 263 और टीडीपी को 55। श्रीकाकुलम में वाईसीपी को 263, विशाखापट्टनम में वाईसीपी को 265 और तेलुगु देशम को 57। अनंतपुर और चित्तूर में भी वाईसीपी को सबकत हासिल हुई है। एपी के अपोजिशन लीडर चंद्रबाबू नायडू ने नताइज पर रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि हुक्मरान जमात ने इख्तिदार और दौलत का इस्तेमाल करके जमहूरियत को कमजोर करने की कोशिश की है। Has done all illegal activities with the money power, with the muzzle power, with the police. They wanted to destroy the election process, and also they attacked people and also candidates who are all contesting in elections. But at the same time, we are very happy. People revolted. And also Telugu Desam Party stood like anything. Ultimately, excellent results have come. It is because of people's revolt and awareness, and also these 20 months what they have done. एपी हुकूमत के मुशीर एस रामाकृष्णा रेड्डी ने कहा कि वाईसीपी लीडर शर्मिला वाईसीपी लीडर हैं, अगर वो पार्टी लाइन क्रॉस करती हैं तो वो उनका अपना फैसला होगा। అందువల్ల దాన్ని పర్స్యూ చేసి ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలనుకుంటున్నట్టు ఈరోజు వినపడిన దాంట్లో అంటే ఎంతవరకు ప్రయత్నం చేయొచ్చు, ఎట్లా చేయొచ్చు అనే ఆలోచన ధోరణి ఏదో ఈరోజు మాటల్లో నేను టీవీలో చూస్తే కనపడింది। सदर तेलुगु देशम पार्टी एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि जगन मोहन रेड्डी के धोखा देने से शर्मिला नई पार्टी तश्कील देने के बारे में गौर कर रही हैं। उन्होंने जगन मोहन रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाया। Doing a habit of cheating everybody. Even he cheated his sister also. You don't have any credibility. Always he is saying what all he is preaching, he is practicing entirely different. In reverse way, always he is working. That is what it has been proved in the Sharmila case. Even his Babai, Vivekananda Reddy murder also. Your own uncle, your father's brother. और से हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के मौके पर करनूल से चादर रवाना की गई। इस मौके पर सैयद शाह मासूम पीर हुसैन और जिला कांग्रेस कमेटी के सदर अहमद अली खान, मुतवल्ली बादरी आशुर खाना, शेख ख्वाजा बादशाह और दीगर शरीक थे। इस मौके पर सैयद शाह अकमल हुसैन ने रियासत और मुल्क की तरक्की के लिए खुसूसी दुआ की। शरीफ आंध्र प्रदेश से सरकार हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्फ़ शरीफ के मौके पर चादर शरीफ की रवानगी हो रही है। सरकार गरीब नवाज की 6वीं शरीफ 19 फरवरी 2021 के दिन है, तो अब इसी के ज़िमन हम तमाम यहाँ जमा होकर चादर शरीफ को भेज रहे हैं। अमरावती को बचाने के लिए एहतजाज के 421 दिन हुए हैं। एहतजाजियों ने आज वज़ीर आला के काफिले को रोकने की कोशिश की। एहतजाजियों ने एक रियासत और एक सदर मकाम का नारा दिया और फैसला वापस लेने की हुकूमत से मांग की।
स्टील प्लांट के मजदूरों ने वाईएसआरसीपी के रुकन पार्लियामेंट विजय साई रेड्डी के काफिले को रोकने की कोशिश की। उन्होंने एहतजाजियों को यकीन दिलाया कि हुकूमत प्लांट को बचाने के लिए कोशिश करेगी। विशाखा स्टील प्लांट को प्राइवेट करने के मामले पर वाईएसआरसीपी के अरकान असेंबली और अरकान पार्लियामेंट ने एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि स्टील प्लांट को बचाने के लिए रियासती हुकूमत कोशिश करेगी। दिल्ली में सियासी जद्दोजहद की जाएगी। స్టీల్ మినిస్టర్ గారికి అలాగే మన ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ గారి దృష్టికి నిన్న మొన్న మన ఎంపీలందరూ కూడా వెళ్ళి కలవడం జరిగింది. మన ప్రజల మనోభావాలు కూడా వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. స్టీల్ ప్లాంట్కి సొంతంగా కేటాయించాలి. ఈ ప్రైవేట్గా నిర్ణయం ఆపి కేంద్ర ప్రభుత్వమే పూర్తి బాధ్యత తీసుకోవాలి. ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పినట్లుగా మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పినట్టు विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के लिए तेलुगुदेशम पार्टी ने एहतजाज किया। इस एहतजाज में पार्टी के अवामी नुमाइंदे और साबिक वज़रा ने शिरकत की। उन्होंने स्टील प्लांट की निजीकारी की मुखालफत की, रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया, अवामी इदारे को बचाने के लिए जद्दोजहद करने की मांग की। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट को बचाने के लिए जॉइंट एक्शन कमेटी तश्कील दी गई है। जेएसी के अरकान ने अवामी तहरीक चलाने का फैसला किया है और साथ ही हुकूमत से असेंबली का खुसूसी इजलास तलब करने की मांग की। Organize the people's movement, the entire state against this central government decision. So in this juncture, we are demanding the state government and the opposition parties, you the responsible persons should have to lead the delegation to central government before Narendra Modi and withdraw this privatization decision. If not, जिला कृष्णा के मछलीपट्टनम वार्ड नंबर 12 एनजीओस कॉलोनी में पार्क की तरक्की के लिए संग बुनियाद रखा गया। रियासती वजीर पी नानी ने कहा कि पार्क को असली सहूलत से लैस किया जाएगा, अपन जिम भी कायम किया जाएगा। करनूल में SC ST BC माइनॉरिटी खवातीन तंजीम की जानिब से वार्ड वॉलंटियर्स की जानिब से जारी एहतजाज की हिमायत की गई। तंजीम की सदर सुमा लता ने कहा कि 3 दिन से वार्ड वॉलंटियर्स की जानिब से अपने मसाइल को हल करने के लिए एहतजाज किया जा रहा है। तनख्वाहों में इजाफा करने का मुतालबा किया जा रहा है। खास बात तेलंगाना आंध्रा में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा